स्वागत है आप सभी का आर इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा में सूरसदन में श्री अरविंद शिक्षण संस्थान द्वारा महर्षि अरविंद के 150वें जयंती वर्ष और आजादी के अमृत वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार का दीप जलाकर शुभारंभ करते उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह सूरसदन में श्री अरविंद शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में साहित्यकार स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर दयाल अग्रवाल के अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति के गीतों की ऑडियो सीडी का विमोचन करते प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, सड़क एवं परिवहन विभाग भारत सरकार के अपर सचिव अमित कुमार घोष, श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी सिंह, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर एस.के. सिंह, जिलाधिकारी नवनीत चहल, मुख्य विकास अधिकारी ए. मणिकंदन, पवित्रा अग्रवाल एवं अन्य। एक बार और जरा जीवन नदी मावली चलो बना है मावली चलो मावली चलो इन सब को विश्व के महानतम दार्शनिकों में गिने जाते हैं जिन्होंने देश की आगरा के सभी कमीशन अम्बेडकर जी के चाहने वाले हॉल में मौजूद सभी कमीशन भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि आज महर्षि अरविंद जी का 150वां जन्मदिन हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में मनाने का काम आगरा की इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि पर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली से लेकर सुल्तानपुर से लेकर पूरे देश से तमाम मनीषी, तमाम विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने देश के लिए तपस्या की, त्याग किया, बलिदान किया, शहादत दी, उनको नमन करना, उनको प्रणाम करना, उनको पुनः नई पीढ़ी तक उनके संस्मरण पहुँचाना, उनके कार्यों को, कृतित्व, व्यक्तित्वों को नई पीढ़ी तक संजो के रखने के लिए तैयार करना, ये सब हम लोगों का दायित्व है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है और इसी कार्यक्रम में आज हम आपके बीच में हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सब सपूतों को, जिनके नाम इतिहास में कुछ लोगों के नाम आए, लेकिन कुछ लोगों के नाम इतिहास के पन्नों से गायब हुए, लेकिन बहुत सारा इतिहास संजो के, संभाल के जिस तरह का प्रयास भारत सरकार, प्रदेश की सरकार कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज भारत पूरे देश में अपनी जो भारतीय संस्कृति, मूल परंपरा, मूल संस्कार, हमारे रहन सहन, आबो हवा, ये सब वातावरण बदल रहा है और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का कार्य जिस तरीके चल रहा है, किसी भी देश की ये ताकत बढ़ानी है, मजबूत करना है, उसका एकता, अखंडता को एकजुट रखना है, ताकतवर बनाना है, तो उसकी संस्कृति को हमें मजबूत करना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा। और जब किसी देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम करा जाता है, तो मानिए उस देश को कमज़ोर करने का, सामाजिक ताना माना कमज़ोर करने का काम चल रहा है। चुनाव परिणाम के बारे में क्या कहेंगे आज? उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हृदय से जो मिला है, उसके लिए हम लोग कृतज्ञ, पार्टी कृतज्ञ, प्रदेश सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से आम जन को, मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। 2014 हम जीते, 2017 हम जीते, 22 जीते, इस बीच में जितने भी चुनाव हुए
चाहे पंचायत चुनाव हुए, निगमों के चुनाव हुए, कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, सारे चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का असीम आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय योगी जी, मोदी जी को मिलने का काम हुआ है। निश्चित रूप से आगामी जो निकाय के चुनाव हैं, इसमें भी हम प्रचंड बहुमत के साथ बहुत हम जीत करके अपनी सीटें आएंगे और एक बार पुनः जनता का आशीर्वाद लेकर के हम नगरों के कायाकल्प के लिए, नगरों के विकास के लिए, नगरों का पुनरुद्धार के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। आगरा पर्यटन नगरी है, मंत्री जी आप पर्यटन मंत्री भी हैं, तो आगरा की टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य किए? एक घटना आपको याद दिला दें, ABVP का संभवतः 15 तारीख को पिछले महीने कार्यक्रम था, जिसमें विषय आया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने 500 मीटर की परिधि में सारे जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं उनको हटाने का निर्देश दिया है। और उसी तारतम्य में शायद प्राधिकरण ने 17 तारीख को अंतिम रूप से हटाते हुए अन्यथा कार्रवाई करने का नोटिस भी छपाया हुआ था। पता लगा चूँकि उच्चतम न्यायालय का आदेश था, उसमें सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना जरूर हमने किया कि इनको 3 महीने, चूँकि जीवन और जीविका का प्रश्न था, तो उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी, माननीय अपने चीफ सेक्रेटरी से बात करी, और यहाँ के जो लोग थे उस डेलीगेशन को मिलाने का समय तय कराया। और आज में खुशी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में लोगों को सहूलियत मिली और 3 महीने का समय दिया गया है ताकि वो अपनी उच्चतम न्यायालय में पैरवी करके अपना प्रयास कर सकें, और उनको कहीं अगर बसना भी पड़ेगा तो उसके लिए पर्याप्त समय दिया गया ताकि अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पर्यटन के विकास की आपने बात की है, तो आगरा अभी तक जो स्थितियाँ हैं, दिल्ली से कोई विदेशी पर्यटक जब चलता है आगरा के लिए तो टहल के घूम के सीधा राजस्थान को टर्न होने का काम ज़्यादा होता है। जब तक कोई पर्यटन की स्टेट में अपना 2-1 दिन का प्रवास नहीं करेगा, तब तक वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका समुचित अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है, राजस्व नहीं मिल सकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब जो पर्यटक आगरा में आए वो इतना हम डेवलप कर रहे हैं, अलौकिक भव्य बना रहे हैं वृंदावन और अयोध्या को, कि वहाँ भी जाएगा। हम भव्य और दिव्यता का स्वरूप दे रहे हैं, जो विदेशी पर्यटक जिसके लिए मोहित रहता है। राजस्थान में एक ही अट्रैक्शन है, जो किलों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हम 31 किले जो अभी हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के द्वारा कनेक्ट हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जिसका लोकार्पण हुआ है, वहाँ 31 किले हैं, उनको पुनरुद्धार करके, पुनर्जीवित करके, सजा के, संभाल के विदेशी मेहमानों के लिए उसको एक आकर्षण का केंद्र, रुकने का अड्डा बनाएंगे, ताकि जो पर्यटन दिल्ली से चले वो वृंदावन जाए, आगरा जाए, हमारे बुंदेलखंड के किलों में लाभ ले, और अन्य आसपास आपका बटेश्वर नाथ में एक से एक मंदिर के आसपास जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान को बहुत बृहद रूप दे रहे हैं। वहाँ सौरीपुर जो जैन तीर्थ स्थल है उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तमाम जो हमारे ऐसे हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षक बनाए जा सकते हैं, उनको बृहद रूप से विकसित करके कब तक रिलीज ये हो गया। 50 करोड़ रुपया हम लोग बटेश्वर को दे चुके हैं, और जितने फंड की जरूरत होगी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनके लिए निरंतर रूप से मिलता रहेगा। सर, आज से मेला शुरू हो रहा है बटेश्वर जी, तो लक्की मेला है। पर्यटन की दृष्टि से कैसे दिखता है? ये उसी का स्वरूप है, उसी को हम और मजबूत करने का कर रहे हैं। ये परंपरा का जो मेला है, मेला संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का, सामाजिक ताना बाना मजबूत करने का ये एक माध्यम है। वहाँ लाखों की तादाद में व्यापारी का लेन देन, राजस्व की प्राप्तियाँ, ये सब होती हैं। उसको और बृहद रूप मिल सके और समुचित रूप से उसको बड़ा रूप दे सकें, ये हम निरंतर प्रयास